अभी हम लोग 10वां क्लास का प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1.1 बिल्कुल ना बताते हुए आराम आराम से हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.1 पढ़ने से पहले जरूरी है कि प्रश्नावली 1.1 बनाने के लिए कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग पर्याप्त मात्रा में पहले सीख लें। तो दिया गया है प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल R और लेस देन B है। ठीक है। अब एक बात इसको ध्यान से समझना, इसको बहुत बढ़िया से। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो गो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो गो धनात्मक पूर्णांक अगर a और b दिया गया है तो हमें q और r प्राप्त हो जाता है। ज्यादा इधर फंसने की जरूरत नहीं, बस चलो हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं। बचपन में आप एक चीज जानते होंगे जिसको कहा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष। आ रहा है बात समझ में? अब इसमें क्या समझना है कि अगर हमें 2 और 5 दो गो दिया गया है, 2 और 5 क्या दिया गया है? 2 गो अंक दिया गया है और हमें इसका क्या करना है कि भाग देना है। हमें भाग देना है तो इसमें जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 गो दिया गया है तो इसमें से कोई ना एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी। हो सकता है कि 5 यहां दे दे और 2 यहां दे दे, कोई बात नहीं। तो जो बड़ी संख्या होता है हम उसे a कहते हैं, बड़ी संख्या जो होता है हम उसे क्या कहते हैं? a। और जो छोटी संख्या होता है हम उसे क्या कहते हैं? b। हम उसे क्या कहते हैं? b। यानी कि बड़ी संख्या जिसको हम a कहते हैं वास्तव में वही है भाज्य, और छोटी संख्या है b जिसको हम कहते हैं भाजक। फिर भी नहीं समझे? कोई बात नहीं। जब हम इसमें भाग देंगे तो छोटे वाले से कौन से वाले में देंगे? बड़े वाले में भाग देंगे। तो कितने बार में देंगे? 2 दूनी 4 और ये आ गया हमारा 1। तो देखिए हमको क्या क्या दिया गया था भाग देने के लिए? हमारे पास पहले अवेलेबल था 2 और 5। हम लोगों के पास सिर्फ क्या था? 2 और 5। तो 2 छोटा है और 5 बड़ा है, तो 5 a है यानी कि भाज्य है, और 2 छोटा है b है यानी कि भाजक है। लेकिन जब हम भाग दिए तो हमें 2 और नई चीज मिल गई। हमें 2 और नई चीज मिल गई, तो जिससे हम जितने बार में भाग देते हैं हम उसे Q कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? Q
क्यू कहते हैं, और जितना लास्ट में बच जाता है उसे हम आर कहते हैं। चलिए अब जरा सा ध्यान दीजिएगा एक चीज कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यानी कि दो को संख्या हमें दिया गया था ए और बी, यानी कि 2 और 5, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है। अद्वितीय का मतलब कि कोई दूसरा नहीं, Q और R विद्यमान है। तो क्या हमें A और B तो दिया था, क्या हमें Q और R दिया गया था? क्या हमें Q और R दिया गया था? नहीं दिया गया था। तो A और B से हमने क्या प्राप्त कर लिया? Q और R विद्यमान है। और ये कौन से नियम को फॉलो करता है? ये कौन से नियम को फॉलो करता है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये बचपन वाला ही है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल जोड़ शेष, इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या लिखा गया है इसकी भाषा में कि 0 से बढ़ या बराबर R, लेकिन B से। हम इसको अपनी भाषा में कैसे समझेंगे कि R की तो शून्य हो जाएगा, यानी कि शून्य के बराबर हो जाएगा R, और नहीं तो शून्य से बढ़ होगा। R का मतलब होता है शेष, या हम इसी को कहते हैं शेषफल। तो शेष की तो शून्य के बराबर होगा, तो पूरा कट गया तो शेष की तो शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा। शेष की तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, और शून्य से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन B यानी कि भाजक से हमेशा छोटा होगा, यानी कि भाजक बड़ा होगा और शेष छोटा होगा। इसको 2 टर्म में समझिए या 3 टर्म में समझिए। इस चीज को हम उतार के यहां पे लाते हैं कि शेष जो हमारा है कि तो शून्य के बराबर होगा, और नहीं तो जो हमारा शेष है वो शून्य से बढ़ होगा। और शेष शून्य से बढ़ कतना हो, लेकिन शेष से बढ़ कौन होगा? भाजक, यानी कि भाजक से ये छोटा होगा। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। यहां पर जो शेष आएगा, जो हमारा R आएगा, पूरी कट जाएगा तो शून्य आ जाएगा, और नहीं तो शून्य से बढ़ कोई अंक आएगा। लेकिन कतनो शून्य से बढ़ अंक आ जाए, यही जगह से तो छोटे ना होगा। जब 2 है तो क्या कभी शेष 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 आता तो एक बार में और कट गया होता। तो जब भी R आएगा वो एहिजा से छोटा होगा, यानी कि भाजक से छोटा होगा। जिसको भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष को ही हम लोग बार बार क्या कहते रहते हैं? A बराबर BQ प्लस R। लेकिन ये बचपन में हम लोग आधा पढ़ते थे, आज जाके पूरा हुआ। बचपन में ये आधा था, गलत था, आज पूरा हुआ। काहे हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। भाग हम 2 तरीके से दे रहे हैं, 2 में 5 का। जब 2 में हम 5 का भाग दे रहे हैं तो एक भाग दे रहे हैं 2 एकम 2, बचा 3। अब फिर 2 एकम 2, बचा 1। ठीक, फिर एक बार हम भाग दे रहे हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, शेष में बचा 1। दोनों भाग दिए। आपको क्या लग रहा है कौन सही है कौन गलत है? तो क्या है हमारा, ये सही है और ये हमारा गलत है। ऐसा समझ में क्या है? क्योंकि यहां पर 2 रहते हुए यहां पर शेष कितना आ गया है? 2 रहते हुए यहां पर शेष कितना आ गया है? 3, जो कि ये नियम के खिलाफ है, नहीं आएगा, है ना। अगर 2 से बढ़ आया इसका मतलब कि 2 बार में कटेगा तो 4 ही कटा दीजिए, क्योंकि भाजक से कभी भी शेष बढ़ नहीं होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्या समझ में आया? यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष, वही बचपन वाली चीजें आपको और हमको यहाँ पर सिखाई गई है। अब देखिए क्या है, अब इसी पर आधारित अब हमें क्या करना है, कुछ गणित बनाना है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज साइड में लिख देते हैं। हम लोग ऐसे ही ना रखते हैं, है ना। हम इसको क्या कहते हैं, बड़का वाला को A B और हेजा Q, और नीचे जो बचता है वो हमारा R। तो A को क्या कहते हैं? A को हम कहते हैं भाज्य, यानी कि ये हो गया भाज्य। B को क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाजक। और Q को क्या कहते हैं? Q को कहते हैं हम लोग भागफल। और R को क्या कहते हैं? शेष या शेषफल।
अब जरा सा ध्यान दीजिए कि भाज्य, ये जो ए है ये भाज्य किसे कहा जाता है, तो जरा सा ध्यान दीजिए। भाज्य वो है जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, भाजक कौन है, तो भाजक को हम क्या कहते हैं, बी। तो ये भाजक क्या है, तो हम कहेंगे जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है। तो कोई कहेगा फिर भागफल क्या है, भागफल का मतलब हो गया हमारा क्यू, तो हम कहेंगे जितनी बार में भाग दिया जाता है, जितनी बार में भाग दिया जाता है, जितनी बार में क्या किया जाता है, जितनी बार में भाग दिया जाता है। फिर उसके बाद लिखा जाएगा शेष फल यानी कि आर, तो क्या कहा जाएगा, बोलेंगे भाग की क्रिया में, भाग की क्रिया के फलस्वरूप बचा संख्या जो कट न सका। तो ध्यान दीजिए, अगर हम 7 में 25 का भाग देंगे तो 70 का 21, तो बचा 4। तो कोई कहेगा कि सर ये 25 क्या है, 25 में हम भाग दे रहे हैं, तो जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो भाज्य है, तो 25 क्या है, भाज्य है, यानी कि ए है। 7 क्या है, तो जिससे भाग दिया जाता है, यानी कि 7 जो है वो भाजक है, यानी कि बी है। भागफल क्या है, जितनी बार में भाग दिया जाता है, कितने बार में भाग दिया है, 3 बार में भाग दिया गया है, यानी कि 3 क्या है, भागफल है, यानी कि क्यू है। और आर ये वो संख्या है जो 7 से 3 बार भाग देने के बावजूद बच गया, तो ये क्या है हमारा 4 हमारा शेष फल है, हम जिसे आर कहते हैं। बाबू रे, हम इस जानकारी को अब जरा सा समेट लेते हैं, साइड से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है यहां पर, कौन सी बातें जानने योग्य है, जरा सा ध्यान से समझिए। समझने लायक बात यह है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष, इसी के आधार पर हमको गणित बनाने के लिए दिया गया है और प्रश्नावली 1.1 में इसका हमें भरपूर उपयोग करना है। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 कहता है निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसी को प्रमेय 1. इसी को प्रमेय 1.1 कहते हैं, इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, या इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। तो इसमें से क्या निकालना है हमें, HCF, इसी को हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक यानी कि माशा। चलिए ठीक है, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, 135 और 225। दूसरा प्रश्न दिया गया है 196 और 38, 220। फिर उसके बाद 867 और 255। अब ये क्या करा है कि अगर महत्तम देना होता तो हम लोग तो भाग दे के दंड बना ही देते, जैसे हम लोग छुटपन पर बनाते आए हैं। चलिए ठीक है,
इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पहला बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप रफ में जाइएगा। किस चीज में जाइएगा? रफ में। तो रफ में आप क्या करिएगा कि 135 में 225 का भाग दीजिएगा। ठीक है, पहले भाग विधि से महत्व निकाल लीजिएगा। तो एक बार में क्या आएगा? एक बार में आएगा 135। ठीक है, क्या बचेगा? 90। अब फिर इसका भाग देंगे जैसे हम लोग मात्रा निकालते आए हैं। फिर एक बार में जाएगा 90। फिर आ गया कौन सा चीज? 45। अब ये आ गया यहां पर 90। 45 दूनी 90। 55 में हम लोग, और जहां पर शेष आएगा हम लोग वहीं पे रुक जाएंगे। देखिए जरा सा समझने का बाबू कोशिश करिएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे कि एक टर्म भाग हुआ है, यहां पे एक बार हुआ है। ठीक वही चीज अगर हम यहां से उठा लें तो एक टर्म हुआ है यहां पे, और तीसरा बार जा करके ये कटा। तो क्या लिखेंगे? आपको लिखना पड़ेगा हल करते हुए। आप लिखेंगे हल। क्या निकाल रहा होगा? HCF। तो आप कहेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जैसे बोलेंगे वो। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये पूरा नहीं हुआ, कहेंगे कि 0 से बड़ या बराबर लेकिन b से छोटा। अब जरा सा भाज्य भाजक भागफल से थोड़ा सा अब समझना कोशिश करिएगा। संक्षेप लिखा रहा है। अब सोचिए ये कि फर्स्ट स्टेप में 225 और 135 दिया गया था। तो क्या बोला गया था कि जिसमें भाग दिया जाए वो 225 ए है, जिससे भाग दिया जाए वो 135 है यानी कि बी है, और जितनी बार में भाग दिया जाए यानी कि एक बार में दिया गया है वो क्यू है, और आर शेष कितना बचा है? 90। तो लिखेंगे आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। आर 0 नहीं आया, क्योंकि आर जहां 0 आ जाएगा वहीं हमारा HCF निकल जाएगा। तो क्या हमारा यहाँ पे आर 0 आया? नहीं। फिर हम आगे बढ़ा दिए। बाबू एक बात समझिएगा जरा सा, कि यहां पर जो रोल 135 का था, जो रोल 135 निभा रहा था 225 के साथ है, अब वो रोल कौन निभा रहा है? 90। वो रोल कौन निभा रहा है? 90। यानी कि 135 जो बी था वो अगला स्टेप में जा करके क्या बन गया? जो हमारे यहां बी था वो अगला स्टेप में जा करके वो 135 अगला स्टेप में जाते ही ए बन गया। क्या बन गया? ए बन गया। पहले आर क्या था? 90। और 90 जैसे ही आर था तो वो अगला स्टेप में जाकर के क्या बन गया? अब वो 135 वाला रोल निभा रहा है, यानी कि वो बन गया बी। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अब 135 आ गया बीच में यहां पे। अब दूसरा का पैटर्न लेके चल रहे हैं। अब 225 का रोल 135 निभा रहा है, और यहां पर जो 135 रोल निभा रहा था अब वो यहां पर 90, और अभी भी एक बार में ही भाग दिया गया। शेष कितना बचा आपकी बात? 45। क्या लिखेंगे? आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आया, मतलब अभी आगे चलेंगे। तो जो रोल यहां पर 90 निभा रहा था अब वो रोल यहां पे 45, अब वो रोल जो रोल यहां पर 135 निभा रहा था अब वहां पर यहां पर 90 निभा रहा है, और जो काम यहां पर 90 का था अब वो यहां पर 45 निभा रहा है। तो 45 दूनी 90 प्लस शेष में क्या आ गया? 0। तो हम लिखेंगे आर बराबर 0। तब आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा संख्या है जिससे भाग देने पर 0 आ गया, तो वह संख्या है 45। पर लिखने का सही तरीका क्या है? लिखेंगे इसलिए HCF किसका? 135 और 225। 135 और 225 बराबर, यानी कि इन दोनों का HCF कितना आया हम लोगों का? 45।
है ना। कितना आया हम लोगों का 45। बात समझ में आया। परंतु ये इंफॉर्मेशन के लिए रख लीजिए, जान लीजिए, लेकिन ये चीज रफ के लिए है, मेन ये वाला है। लेकिन बिना ये रफ किए क्या ये बन पाएगा? नहीं। उतारना है तो ठीक है, नहीं तो हम ये वाला मिटा के आगे चलेंगे। ठीक है, टाइमिंग देख लेते छोटे। फिर हम चलेंगे आगे। जब हम फिर चलेंगे आगे तो एक खास बात नोट करेंगे, 196 और 38,220। तो अब जरा सा ध्यान दीजिए कि यहां पर लिखेंगे क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। बिल्कुल ऐसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लेके चलेंगे तो अब इसका क्या लेके चलेंगे, लिखेंगे ना कि a बराबर पी क्यू प्लस आर, और फिर आप लिखोगे कि 0 बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। अब क्या लिखेंगे, पहले तो रफ करेंगे ना, तो 196 और 38,220। तो एक बार में क्या होगा, एक बार में होगा 196, फिर हो जाएगा उधर 12 तो हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 17 तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1 8 6। तो फिर उधर क्या बचेगा 2। फिर कितने बार में कर लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, 9 बार में करेंगे। 9 चौक 54 के 4 हासिल 5, 9 81, 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17। ठीक है, फिर हो गया 8, फिर हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा 12 में से 4 घटेगा 8, फिर 5 हो जाएगा तो 15, तो हो जाएगा 9, और इधर 0 0। अब इधर आ गया 0, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं, और ये 5 बार में कट जाएगा 980, यानी कि 5 छक्के 30 के हासिल 3, 5 9 45, 3 48 के 8 4, अब 5 एकम 5 4 9। तो ये हो गया हमारा। तो देखिए यहां पर तो 2 बार चेंज हुआ ही नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि यहीं पर मोड़ दीजिएगा, नहीं, पूरा कटाइएगा, फिर बचेगा, फिर बच जाता है यहाँ पर, तब 196 को नीचे घसेटते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए ए का मान कितना है, तो बड़ा वाला ए है। बड़ा वाला क्या है, ए है। तो क्या लिखेंगे कि ए है 38,220, और ये बी कितना है 196, क्यू कितना है 195, और आर कितना है, तो आर हमारा आ गया 0। लिखेंगे आर बराबर 0। तो आपके कहा अब अगला स्टेप की जरूरत नहीं है, तो फिर लिखेंगे HCF किसका किसका जी, तो 196 और 38,220 का कितना आया, तो इसका आ गया हम लोगों के बीच कितना आ गया, तो एक HCF 196 और 38,220 के बीच आ गया हम लोगों का कौन कटाया 196। तो हमारा आपकी बार HCF कितना आ गया 196। पर एक लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना है वो जरा सा ध्यान दीजिए, वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा। चलिए ये वाला मिटा देते हैं। अब जरा सा रफ करेंगे ना जी, इसका रफ करेंगे 255 और 255 का रफ करेंगे 867 के साथ। अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला था आपको, पहले ही मैंने सिखा रखा है कि जो बड़ होगा वो ए होगा, जो छोट होगा। इधर लिख देने से मत घबरा जाना, हम लोग तो घबरा गए थे कि पर सर थे ना, मदद मिल गया। ये वाला इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो छोटा होगा उसी से हम बड़ा वाला में भाग देंगे, है ना बाबू। चलिए ठीक है, लेके चलते हैं आगे। अब क्या है आगे कि जरा सा देखिए तो 3 बार में देखते हैं, 3 बार में देखते हैं। तो 3 बार में 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 5 दिया 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 765। तो क्या हो जाएगा 201 102। अब ये तो शेष बच गया, आगे भी नहीं कि कुछ उतार के आगे बढ़ाएं।
अब ये हो गया 255, तो 2 बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा 204, तो बचेगा क्या 51, और 51 से 102 में करेंगे 2 बार तो क्या हो जाएगा 102 आ गया हमारा शून्य। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अब हम हल के रूप में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर 0 से बड़ा होगा r या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। चलिए फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, तो बड़ा वाला 867 हुआ, 800 इसको अलग कर लेते। तो b का मान किससे भाग दे रहे थे 255 से, कितने बार में भाग दिए जी 3 बार में दिए। r का मान कितना रहा 102, तो लिखेंगे r बराबर नॉट इक्वल टू 0, r 0 नहीं आया अभी। अब देखिए क्या है कि अब ये रोल 255 करने लगा, अब यहां पर r आ गया इधर 102। हम आपको सिखा रखे हैं, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, नहीं तो एग्जाम में आते हुए भी आप उसको लिख नहीं पाइएगा। फिर r बराबर नॉट इक्वल टू 0, फिर ये 102 इधर चला आएगा और ये 51 इधर चला आएगा, फिर 2 बार में कटा 102, तो क्या देखिए r बराबर 0 आ गया ना। तो किसके वजह से r 0 आया, तो 51 की वजह से आया। तो हम लोग लिख लेंगे कि HCF लिख रहे हैं पर किसका, तो लिखेंगे 867 और 255। ये इधर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, बचकानी हरकत नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा इसका 51, तो इसका आंसर कितना आ गया 51। हमें और क्वेश्चन बनाने थे लेकिन फिर वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, इसीलिए अभी के लिए इतना ही, और लेक्चर 1 2 3 करके दे देंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।